ये फिल्म भारत के नागपुर शहर से शुरू होती है, जो झुग्गी झोपड़ियों के जीवन की कठोर वास्तविकताओं को उजागर करती है। कहानी डॉन पर केंद्रित है, जो शहर के सबसे गरीब इलाके में रहता है। वह अपने दिन उन दोस्तों के साथ बिताता है जो समान रूप से संघर्ष कर रहे हैं। डॉन हर सुबह उनसे मिलने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है, और वे शहर के चारों ओर बाइक चलाते हैं, निर्दोष लोगों के बैग चुराते हैं। कई घंटों की चोरी और आनंद के बाद समूह खाना खाने के लिए रुकता है। निकट ही वैवाहिक विवाद छिड़ जाता है। एक आदमी आक्रामक रूप से अपनी पत्नी रोजिया और उनके बच्चों का सामना करता है। तंग आकर रोजिया ने उसे छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसका पति उसका पीछा करता है, डॉन उसकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप करता है। अगले दिन डॉन की सड़क पर एक अनजान आदमी से लड़ाई हो जाती है। पीछा करने के दौरान वे चश्मे वाले एक लंबे व्यक्ति विजय से टकराते हैं। विजय संघर्ष को सुलझाता है और डॉन को उसके व्यवहार के बारे में व्याख्यान देता है। बाद में डॉन और दूसरा आदमी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, और ध्यान विजय पर केंद्रित हो जाता है। विजय एक कोच हैं जो सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं। उनके आसपास हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक है कि आखिर वह कब सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन वह अनिर्णित हैं। अभ्यास के दौरान विजय को एहसास हुआ कि जल्द ही उसकी जगह एक युवा कोच आ जाएगा। इस बीच मलिन बस्तियों में डॉन और उसके दोस्तों के लिए जीवन क्रूर बना हुआ है। वे पैसों की तंगी में अपने द्वारा चुराए गए फोन को बेचने की कोशिश करते हैं। जब बारिश होने लगती है तो वे एक बड़ी बोतल से फुटबॉल खेलते हैं। विजय शहर के उस हिस्से का दौरा करते हुए उनकी प्रतिभा, विशेषकर डॉन की प्रतिभा को देखता है और उनके लिए एक असली गेंद लाने का फैसला करता है। अगले दिन विजय आता है लेकिन झिझकता है और उन्हें गेंद न देने का फैसला करता है। डॉन और उसका गिरोह हिंसक विवाद में पड़ जाते हैं और उन्हें पुलिस की परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो उनके लिए अक्सर होती रहती है। विजय अगले दिन लौटता है और डॉन और उसके दोस्तों को फुटबॉल खेलने के लिए पैसे की पेशकश करता है। पहले संदेह करने पर अंततः वे स्वीकार कर लेते हैं। खेलने के बाद विजय उन्हें भुगतान करता है और वे अगले दिन 6 बजे फिर से खेलने के लिए सहमत होते हैं। डॉन आश्चर्यचकित है कि विजय ने वास्तव में उन्हें भुगतान किया है और सोचता है कि वह पागल हो सकता है। अगले दिन डॉन और उसके दोस्तों का फिर से पुलिस से आमना सामना होता है, लेकिन डॉन अति आत्मविश्वास महसूस करते हुए उनके साथ मौज मस्ती करता है, जिससे उसकी गहरी असुरक्षाएं छिप जाती हैं। उस दोपहर विजय कुछ नियम निर्धारित करने के लिए लौटता है। एक लक्ष्य के रूप में 2 चट्टानों का उपयोग करते हुए वह खिलाड़ियों को टीमों में विभाजित करता है और उनके फुटबॉल खेल में अनुशासन लाता है। उनके प्रदर्शन से खुश होकर वह उन्हें अधिक पैसे देते हैं। अगले दिन विजय को खिलाड़ियों के बीच लड़ाई को खत्म करना पड़ा, यह महसूस करते हुए कि उन्हें प्रशिक्षण देना एक चुनौती होगी क्योंकि उनमें अनुशासन की कमी है। अन्य कोच सोचते हैं कि विजय अपना समय बर्बाद कर रहा है, झुग्गीवासियों को निराश कर रहा है। विजय असहमत है। उसे मौका मिलने पर डॉन और उसके गिरोह की क्षमता पर विश्वास है। कुछ और दिनों के बाद विजय ने खिलाड़ियों को भुगतान बंद करने का फैसला किया। जब वह गेंद लेकर नहीं आता तो डॉन और उसका दल भुगतान की मांग करते हुए उसके घर जाते हैं। विजय ने स्वीकार किया कि उसके पास अब पैसे नहीं हैं। कुछ सोचने के बाद डॉन ने उससे कहा कि वह पैसे के बारे में भूल जाए और उन्हें गेंद दे दे, जिसे विजय खुशी से स्वीकार कर लेता है। अब उसे विश्वास है कि वे सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि खेल के प्यार के लिए खेलते हैं। विजय झुग्गी झोपड़ी के खिलाड़ियों में सुधार देखता है और सुझाव देता है कि वे उसकी कॉलेज फुटबॉल टीम के खिलाफ खेलें। वह एक मैत्रीपूर्ण मैच का प्रस्ताव रखता है, लेकिन उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अगले कुछ दिनों तक स्लम टीम विजय की निगरानी में कड़ी ट्रेनिंग करती है। वह उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अभ्यास तैयार करता है और उन्हें बुनियादी नियम सिखाता है। डॉन एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन उसे सीखना होगा कि कब पास होना है। एक अन्य खिलाड़ी बाबू अक्सर गेंद उठाता है, जिसके लिए विजय से फुटबॉल नियमों की विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता होती है। मैच का दिन आता है और झुग्गीवासी उत्साहित होते हैं। विजय ने हेडमास्टर को, जो शुरू में कॉलेज में स्लम खिलाड़ियों को रखने के खिलाफ था, इसे अपने सेवानिवृत्ति उपहार के रूप में पेश करके मना लिया। स्लम टीम फैंसी पोशाकों और धूप के चश्मे में आती है। डॉन का ध्यान एक कॉलेज लड़की को प्रभावित करने पर है। खेल शुरू होता है और कॉलेज की टीम काफी बेहतर है। स्लम टीम अव्यवस्थित है, आपस में लड़ रही है। डॉन का ध्यान लड़की की ओर है।
मध्यांतर में विजय ने उन्हें उनकी असली प्रतिभा और बर्बाद हुए अवसर की याद दिलाते हुए अपनी निराशा व्यक्त की। कॉलेज के खिलाड़ियों को लगता है कि स्लम टीम बेकार है और शुरू में वे उन्हें सही साबित कर रहे हैं। निराश होकर विजय चला जाता है और डॉन को नियंत्रण लेने के लिए प्रेरित करता है। स्लम टीम गंभीर हो जाती है, अपनी मूर्खतापूर्ण वेशभूषा त्यागकर खेल पर ध्यान केंद्रित करती है। जैसे ही वे गोल करना शुरू करते हैं, गति बदल जाती है। डॉन एक कॉलेज लड़की का ध्यान आकर्षित करता है और झुग्गी झोपड़ियों से और भी लोग भीड़ में शामिल होकर जयकार करते हैं। खेल तेज हो जाता है और स्लम टीम स्कोर बराबर कर लेती है, जिससे कॉलेज टीम निराश हो जाती है। डॉन के पास एक शानदार पल है, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी स्कोर करने और गेम को टाई करने के लिए प्रयासरत है। मैच पेनल्टी किक तक जाता है और स्लम टीम जीत जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जाता है। विजय को अपनी टीम पर गर्व है और वह उन्हें उनके बारे में और अधिक जानने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करता है। प्रत्येक खिलाड़ी हानि, नशीली दवाओं या बेघर होने की एक दुखद कहानी साझा करता है। डॉन रोते हुए दावा करता है कि वह कुछ खास नहीं है। उनकी कहानियों से अभिभूत होकर विजय ने उनकी मदद करना जारी रखने की ठानी है। हालांकि उनके प्रशिक्षण क्षेत्र को तब खतरे का सामना करना पड़ता है जब एक स्थानीय व्यवसायी वहां एक दुकान बनाता है। विजय हस्तक्षेप करता है, योजनाओं को रोकता है और पूरी झुग्गी एक उचित क्षेत्र बनाने के लिए एक साथ आती है। विजय उन्हें प्रशिक्षण देना जारी रखता है, बुद्धिमान जीवन की सीख देता है, जिसमें ये भी शामिल है कि संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है और उन्हें इससे ऊपर उठना चाहिए। ये तब तक जारी रहता है जब तक कि एक दिन उन्हें विनाशकारी समाचार नहीं मिलता। उनके खिलाड़ियों में से एक योगेश की ट्रेन में कोयला फेंकने का खतरनाक काम करते समय मृत्यु हो जाती है। विजय को याद है कि कैसे योगेश ने अपने अनुपस्थित पिता और अपने परिवार के भरण पोषण की जरूरत के बारे में बात की थी। पूरी झुग्गी बस्ती अपने दोस्त को विदाई देने के लिए अंतिम संस्कार का आयोजन करती है। विजय का रिटायर होना एक कड़वा क्षण है क्योंकि वह कोचिंग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके तुरंत बाद डॉन फिर से मुसीबत में पड़ जाता है क्योंकि जिस आदमी से उसने पहले लड़ाई की थी वह लेने आता है। डॉन को पीटा जाता है और वह भाग जाता है। उसके पिछले व्यवहार के कारण कई दुश्मन अब उसके पीछे हैं। इस बीच विजय को एक विचार आता है। उनका एक खिलाड़ी एक टूर्नामेंट आयोजित करने का सुझाव देता है। इसलिए विजय कॉलेज के प्रधानाध्यापक और अन्य लोगों से बात करते हुए समुदाय के लिए इसके महत्व पर जोर देते हैं। जब विजय को डॉन की परेशानियों के बारे में पता चलता है, तो वह उसे सबक सिखाता है और मांग करता है कि वह बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अपने कृत्य में सुधार करे। इसके तुरंत बाद टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर शुरू होता है, जिसमें पूरे शहर से लोग शामिल होते हैं। इसे संभव बनाने के लिए हर कोई कोच विजय का आभारी है। एक बिंदु पर आत्महत्या के बारे में सोचने वाला एक व्यक्ति अपना मन बदल लेता है, टीम में शामिल हो जाता है और मुख्य गोलकीपर बन जाता है। कई टीमें भाग लेती हैं, जिससे कुछ उपद्रवी पैदा होते हैं। मैदान कबाड़ से भर जाता है और टूर्नामेंट नियंत्रण से बाहर होने लगता है। प्रधानाध्यापक ने झुग्गी झोपड़ी के लोगों को दोषी ठहराते हुए इसे असफल घोषित कर दिया। उस रात स्लम टीम पूरे मैदान को साफ करने के लिए एकजुट हो जाती है। अगले दिन टूर्नामेंट वादे के अनुसार जारी रहा और एक भव्य उत्सव में बदल गया। टूर्नामेंट के बाद विजय का बेटा स्लम टीमों को वित्त पोषित करने में मदद करता है और स्लम में कई दुकान मालिक अपना समर्थन देते हैं, जिससे विजय भावुक हो जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का अवसर आता है, लेकिन समस्याएं आ जाती हैं। डॉन और उसके गिरोह को अदालत में पकड़ लिया जाता है और उन्हें जेल में डालने के आंदोलन का सामना करना पड़ता है। विजय सीधे न्यायाधीश से बात करता है और तर्क देता है कि जब वे जीवित रहने के लिए लड़ रहे हैं तो उन्हें अपराधियों के रूप में ब्रांड करना अनुचित है। वह उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एक और मौका देने का अनुरोध करता है। टीम को मंजूरी मिल गई है और वह नए जीवन के अवसर के साथ टूर्नामेंट के लिए रवाना हो सकती है। डॉन अपने कार्य को साफ करता है और टीम में शामिल हो जाता है। भावनात्मक रूप से पहुंचता है और कोच विजय उसका स्वागत करता है। एक समय कॉलेज के कोच द्वारा उन्हें स्लम होर्डे कहा जाता था, अब वे उज्ज्वल भविष्य वाली एक सच्ची टीम हैं। ये सब इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति ने उन पर विश्वास किया।